In this practical series, we will learn object-oriented programming practical. So in this question A is classes and methods. So in this practical A is design an employee class for reading and displaying the employee information. The get info and display info method will be used respectively, where get info will be private method. ये जो प्रैक्टिकल 1 है इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्लासेस एंड मेथड्स के प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो इसमें पहले क्या बोला है कि हम लोगों को क्या करना है, एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करना है। किसके लिए करना है, रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। यूजर से एक्सेप्ट करना है एम्प्लॉय की डिटेल्स, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, और वही डिटेल्स को जो हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया है ना, सेम डिटेल्स को हम लोग को क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। जैसे अगर मैं पूछूंगी एंटर योर नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम, यूजर ने नेम एंटर किया ABC, तो वही ABC को मुझे क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो दो मेथड यूज करना है इसमें। एक का नाम रहेगा गेट इन्फो, नेम दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये नेम जो दिया हुआ है वही नेम हम लोग यूज करेंगे। गेट इन्फो से क्या करेंगे, यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, मतलब रीडिंग। और डिस्प्ले इन्फो मतलब क्या, डिस्प्ले दी डिटेल्स, जितना भी हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय का, उसका पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले इन्फो मेथड में डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। और एक और चीज क्या बोला है यहाँ पे कि गेट इन्फो जो मेथड है वो क्या रहेगा, प्राइवेट मेथड रहेगा। तो ये प्राइवेट मेथड क्या होता है, आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें दो मेथड क्रिएट करेंगे, गेट इन्फो, डिस्प्ले इन्फो। गेट इन्फो को हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे और उसमें यूजर से एक्सेप्ट करेंगे इंफॉर्मेशन किसकी, एम्प्लॉय की। और इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के बाद डिस्प्ले इन्फो मेथड क्रिएट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन लिया उसी को हम लोग डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। तो ये हम लोग करेंगे C++ में। सो लेट्स स्टार्ट। तो दो लाइब्रेरी सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, इंक्लूड iostream.h, conio.h। iostream.h इसमें क्या होता है, ये एक लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, और इसमें सी आउट सी इनकी क्या है, डेफिनेशन है। तो आउटपुट और इनपुट के लिए यूज करते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, सी आउट और सी इन, वो किस में है, आईओ स्ट्रीम में, इसलिए हम लोग आईओ स्ट्रीम लिखना कंपलसरी है। कोनियो डॉट एच में क्या है, CLR SCR और गेट CLR SCR किसके लिए यूज करते हैं, स्क्रीन क्लियर करने के लिए। प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट है वो हम लोगों को नहीं दिखेंगे, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CLR SCR। तो उसका डेफिनेशन जो है कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में है, लाइब्रेरी फाइल में है। और जो दूसरा मेथड है दैट इज गेट सी एच का मतलब क्या होता है, स्क्रीन को हम लोगों को पॉज करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है आउटपुट के लिए। अगर गेट सी एच हम लोग नहीं लिखते तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो स्क्रीन मतलब हम लोगों को दिखेगी नहीं। तो उसके लिए स्क्रीन को पॉज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट सी एच। तो गेट सी एच का जो डेफिनेशन है वो किस में स्टोर है, कोनियो डॉट एच में स्टोर है। तो ये दो लाइब्रेरी कर ली हम लोगों ने, पहले इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है क्लास कीवर्ड। क्योंकि हम लोगों को क्या बोला है प्रोग्राम में कि क्लास क्रिएट करना है, क्या नेम से क्रिएट करना है, क्लास एम्प्लॉय नेम से। तो सबसे पहले हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद जो नाम है वो नाम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब अपने को प्रैक्टिकल में क्या बोला है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन लेना है एम्प्लॉय की। तो हम लोगों को बोला नहीं है कि कौन कौन सी डिटेल्स लेना है, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं नेम, एज और बेसिक सेल। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, ये एरे है, नेम 20 लिया, एज वेरिएबल है, बेसिक सैलरी क्या है, वेरिएबल है, कैर डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे देखो तीनों डेटा टाइप क्या है, अलग अलग है। नेम है इसलिए हम लोगों ने क्या डेटा टाइप लिया, कैर लिया। इंटीजर यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि एज जो है वो नंबर में रहेगा। बेसिक सैलरी हम लोग का डेसिमल में भी आ सकता है, इसके लिए उसका डेटा टाइप क्या लिया है, फ्लोट। तो क्या बोला है हम लोगों को कि हम लोगों को गेट इन्फो मेथड क्रिएट करना है। गेट इन्फो मेथड क्या रहना चाहिए, प्राइवेट। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया है। कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। अगर मैं लिखती हूँ पब्लिक वॉइड गेट इन्फो, तो गेट इन्फो मेथड क्या होता, पब्लिक होता। पब्लिक का मतलब क्या है, क्लास में हम लोग गेट इन्फो मेथड यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने प्राइवेट दिया, इट मीन्स
वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो मैंने कैसे क्रिएट किया इसको, वॉइड गेट इन्फो। तो ये मेथड है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, और ये वॉइड क्या है हम लोगों का रिटर्न डेटा टाइप है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए वॉइड दिया है यहाँ पे। अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो जैसे इंटीजर है, कोई नंबर रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे इंट दो, कैर रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे कैर दो, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। वॉइड मीन्स इट डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू। यूजर से एक्सेप्ट करना है नेम, स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर नेम। स्क्रीन पे जो अपने को डिस्प्ले करना है वो हमेशा किससे करते हैं, सी आउट से। सी आउट एंटर नेम, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर नेम। सी इन नेम, नेम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो जो भी यूजर नेम एंटर करेगा यहाँ पे वो कौन से वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, नेम वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद यूजर से हम लोग बोलेंगे एंटर एज, वो एज एंटर करेगा तो एज वेरिएबल में जाके क्या हो जाएगा, वो एज सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट यूजर से एक्सेप्ट करेंगे बेसिक सैलरी, और बेसिक सेल वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे सी इन के थ्रू। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया प्राइवेट मेथड जिसका नेम है गेट इन्फो, और उसमें हम लोगों ने क्या किया, रीड किया। रीड मतलब यूजर से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट हम लोगों को बोला है डिस्प्ले इन्फो मेथड क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे एम्प्लॉय की। तो हम लोगों को उसको पब्लिक डिक्लेयर करना है ना, एक्सेस मॉडिफायर कौन सा यूज करना है, पब्लिक। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इन्फो। अब हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट तो कर लिया सारा इंफॉर्मेशन गेट इन्फो में, लेकिन गेट इन्फो तो क्या है, प्राइवेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक में यहाँ पे अभी क्लास हम लोग का क्लोज नहीं हुआ है ना, ये देखो क्लास का ब्रैकेट यहाँ पे, क्लास के अंदर हम लोग प्राइवेट वेरिएबल को, प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इन्फो में हम लोग गेट इन्फो को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। जब हम लोग गेट इन्फो को कॉल करेंगे डिस्प्ले इन्फो में, तो डिस्प्ले इन्फो में ये सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट इन्फो ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, मेथड को हम लोगों ने क्या किया, कॉल किया। मेथड को क्यों कॉल किया, क्योंकि हम लोगों को ये सारी डिटेल्स चाहिए, किसमें चाहिए, डिस्प्ले इन्फो में। तो डिस्प्ले इन्फो में अब आ गया नेम, एज और बेसिक सैलरी। अब हम लोगों को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है ना। डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने लिख दिया सी आउट, लिख दिया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे /t/n यूज कर दिया। /t किसके लिए, टैब के लिए, और /n न्यू लाइन के लिए। फिर थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए हम लोगों ने ये लाइन लिखा है। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करेंगे नेम, तो ये नेम के लिए हो गया, ये एज के लिए हो गया, ये बेसिक सैलरी के लिए हो गया। फिर हम लोग को ग्रॉस सैलरी अगर डिस्प्ले करना है, क्योंकि देखो बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख दिया है, बेसिक सैलरी प्लस 0.6 इंटू बेसिक सैलरी प्लस 0.4 इंटू बेसिक सैलरी। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, ये लाइन निकाल दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्या बोला है, जो यूजर से एक्सेप्ट करे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन वही डिस्प्ले करो। तो ये 3 लाइन लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये मेथड का क्लोज करने के लिए मैंने ब्रैकेट यूज कर दिया, ये क्लास क्लोज हो गया, और हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर दिया, क्लास क्लोज कर दिया। अब हम लोग यूज करेंगे वॉइड मेन मेथड। वॉइड मेन मेथड यहाँ पे यूज किया। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने CLR SCR मेथड यूज किया। तो क्लास का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब भी हम लोगों को मेथड को एक्सेस करना है तो हम लोगों को क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और उसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हम लोगों ने कुछ भी नाम दे सकते हो। और हम लोग उसको एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के नेम से डॉट डिस्प्ले इन्फो। डिस्प्ले इन्फो क्या है, हम लोगों का मेथड है जो हम लोगों ने क्रिएट किया। तो क्या है हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम, और डिस्प्ले इन्फो क्या है हम लोगों का मेथड का नेम। उसके बाद लिख दिया हम लोगों ने गेट ch ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं सेव कर दे रही हूँ, फाइल में जाऊंगी, सेव पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आप जाओ सी में, टर्बो C3 में, बिन में, मैं इसका नेम दे दे रही हूँ p18.cpp। एक्सटेंशन कभी भी क्या दोगे, CPP, क्योंकि ये हम लोगों को क्या है, C++ है। तो टर्बो C3 में बिन में आप इसको सेव करोगे। सेव पे क्लिक कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा सेव। अब मैं टर्बो C3 ओपन करती हूँ, ये देखो टर्बो C++ यहाँ पे दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक करूंगी मैं। ये है स्टार्ट टर्बो C++, इस पे क्लिक करूंगी मैं। फाइल में जाओ, ओपन पे क्लिक करो। नेम दिया था मैंने PP
1a.cpp, एंटर। ये आ गया अपना प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी कंट्रोल F9 रन करने के लिए। ये आ गया एंटर नेम, तो मैंने यहाँ पे दिया नेम ABC। एज आया यहाँ पे मैंने दे दिया 20। बेसिक सैलरी यहाँ पे आ गया, मैंने सैलरी दे दी। अभी ये देखो आउटपुट देखो, यूजर से एक्सेप्ट कर लिया पूरा, ऊपर का जो था वो यूजर से एक्सेप्ट किया, मतलब क्या, रीड किया। उसके बाद ये जो है नेम एज बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी, मतलब क्या किया, डिस्प्ले किया। दो ही चीजें बोल रही थी, रीड करो और डिस्प्ले करो। तो रीड भी कर लिया, रीड किया, एक्सेप्ट किया यूजर से इंफॉर्मेशन, और उसी को हम लोगों ने क्या किया, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये रहा हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 1A। प्रैक्टिकल नंबर 1B, डिजाइन द क्लास स्टूडेंट कंटेनिंग गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। हम लोगों को क्या करना है, क्लास बनाना है जिसका नाम क्या रहना चाहिए, स्टूडेंट, और उसमें दो मेथड रहना चाहिए, गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा का, एज टू ऑफ इट्स मेथड विच विल बी यूज्ड फॉर रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली। तो गेट डेटा से क्या करेंगे, यूजर से एक्सेप्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, रीड करेंगे, और डिस्प्ले डेटा से क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, वेर गेट डेटा विल बी प्राइवेट मेथड। देखो प्रैक्टिकल नंबर 1A प्रैक्टिकल नंबर 1B सेम ही है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, क्लास का नेम चेंज किया है। बाकी देखो चीजें वही है, क्लास का नेम चेंज किया, मेथड का नाम चेंज किया, लेकिन काम वही हो रहा है। तो नाम ही चेंज है, सब चीजें वही हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे कोड पूरा लिख दिया है, सेम अपना जैसे एम्प्लॉय का पहले वाला मैंने प्रोग्राम बताया ना, पहले वाला प्रैक्टिकल सेम वैसे ही है, सिर्फ नाम चेंज है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने क्लास का नेम दे दिया स्टूडेंट, और इसमें हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है, वेरिएबल का नेम लिया है नेम एज परसेंटेज, और गेट डेटा क्या करना है, हम लोगों को प्राइवेट करना है, इसीलिए सिर्फ लिखा वॉइड गेट डेटा, एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया है, और यूजर से एक्सेप्ट कर लिया नेम एज परसेंटेज। देखो सेम दिख रहा है जो प्रीवियस प्रोग्राम किया है। तो पहले एक प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना, पहला प्रैक्टिकल आ गया तो दूसरा प्रैक्टिकल खुद से करने का ट्राई करना तुम लोग। तो यहाँ पे एक चीज, हाँ मैंने प्रैक्टिकल नंबर 1A में नहीं बताया था, एंड एल किसके लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन है ना, तो वो न्यू लाइन के लिए यूज कर दिया है एंड एल। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले डेटा मेथड यूज किया है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, जो गेट डेटा मेथड में हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो इसको क्या करना है, पब्लिक डिक्लेयर करना है, और पहला वाला क्या था, प्राइवेट, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज किया। तो डिस्प्ले डेटा में ही गेट डेटा क्या करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया हम लोग का डिस्प्ले डेटा में। और ये सारा चीज हम लोगों ने किसके लिए लिखा है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो नेम एज परसेंटेज ये क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। डबल कोट्स में जो लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, और ये जो डबल कोट्स विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं, मतलब क्या होता है, वेरिएबल का नाम होता है। ये देखो, हाँ ये ध्यान रखो, ये क्या होता है हम लोगों का, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, स्क्रीन पे आपको ऐसे कुछ डिस्प्ले नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो ये इतना निकाल दो तो भी आएगा आउटपुट। ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ऐसे, एज कोलन फिर एज का वैल्यू, परसेंटेज कोलन फिर परसेंटेज का वैल्यू। तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले डेटा मेथड को एक्सेस करेंगे। अब हम लोग ये गेट डेटा को क्यों एक्सेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो प्राइवेट है, और फिर मेथड आउटसाइड ऑफ द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस, तो इसीलिए हम लोगों ने गेट डेटा को यहीं पे कॉल कर दिया है डिस्प्ले डेटा में। तो हम लोगों ने डिस्प्ले डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, गेट सी एच, और मैं इसको सेव करी हूँ सी टर्बो सी बिन में, और उसका नेम दिया है मैंने pp1b.cpp। मेरा कोड ओपन हो गया है टर्बो सी में। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कंट्रोल F9। पूछा एंटर नेम, मैंने एंटर कर दिया नेम ABC, एज पूछा यहाँ पे 20 एंटर कर दिया, परसेंटेज पूछा यहाँ पे 78, ये आ गया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नेम कोलन ABC, एज 20, परसेंटेज 78। तो देखो सेम ही था ना, वहां पे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लिया और एक्सेप्ट किया, यूजर से एक्सेप्ट किया सारी इंफॉर्मेशन और डिस्प्ले किया स्क्रीन पे। यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिया और स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, दोनों में वही चीजें की है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स थी, यहाँ पे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन था। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 1B। ये कोड का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी,
आप जैसे कि प्रैक्टिकल 1, ये प्रैक्टिकल 1 के लिंक में रहेगा तो प्रैक्टिकल 1 का रहेगा कोड, और प्रैक्टिकल 2 में प्रैक्टिकल 1 2 दोनों का साथ में जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स होते जाएंगे मैं उसमें ऐड करते जाऊंगी वो ड्राइव में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वो लिंक पे क्लिक करना है और ड्राइव का जो है तो वो ड्राइव ओपन हो जाएगा। सिर्फ एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल और लाइक करना है, तो डायरेक्ट लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। सिर्फ ये दो काम करना है आपको और लिंक ओपन हो जाएगी। तो ये रहा हम लोगों का ओप्स का प्रैक्टिकल। थैंक यू।